लोभ और लालच किसी भी कीमत पर अंबानियों, अडानियों और अमरीकियों का मुनाफा बढ़ाना जब नीतियों का एकमात्र मकसद बन जाता है तो उस सरकार का नाम होता है मोदी सरकार। और यही हाल उन्होंने पिछले 6 वर्षों में किया है। ख़ासतौर से कोरोना लॉकडाउन का मौके की तरह इस्तेमाल करके उन्होंने न केवल उद्योग धंधों को बर्बाद किया है, न केवल मजदूरों को गुलाम बनाया है, न केवल लोगों के हाथ से शिक्षा और लोकतंत्र को छीनने की कोशिश की है, बल्कि बहुत निर्दयता के साथ इस देश की खेती और किसानी को रौंदने का काम भी किया है। 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन का दिन है और इसी 9 अगस्त के दिन इस देश के 250 से ज़्यादा किसान संगठनों के साझे मंच अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति AIKSCC ने मिलकर पूरे देश भर में सत्याग्रह करने का आह्वान किया है। उस दिन ये मांग की जाएगी, कॉरपोरेट को भगाओ, खेती और किसानी को बचाओ। किसान मुक्ति दिवस बनाकर पूरे देश भर में सत्याग्रह करके सारे राज्यों में हर भाषाओं में लोग एक ही मांग उठाएंगे और वो मांग होगी, खेती और किसानी पर कॉरपोरेट का राज नहीं चलेगा, विनाश नहीं चलेगा। 9 अगस्त को होने वाले इस सत्याग्रह में जो इस देश की आज़ादी के आंदोलन के एक बहुत बड़े मुकाम भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं सालगिरह के दिन किया जा रहा है, इसमें देश के किसान संगठन, ये 250 किसान संगठन 9 मांगें उठाने वाले हैं। उनमें सबसे पहली मांग ये है कि जून के महीने में जो 3 विनाशकारी अध्यादेश लाए हैं, जिनकी वजह से किसान की उपज का दाम घट जाएगा, नागरिक की घर में जाने वाले अनाज की कीमत बेतहाशा बढ़ जाएगी और केवल इतना ही नहीं होगा बल्कि सब कुछ कॉरपोरेट कंपनियों और खेती ठेका पे पहुंच जाने के बाद और इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को ख़त्म कर देने के बाद कालाबाजारी, मुनाफाखोरी केवल खाने पीने की जिनसों में नहीं बल्कि खाद, बीज और बाकी चीज़ों में भी बढ़ेगी। ये मांग भी की जाएगी कि डीजल की कीमतों को तुरंत घटाकर आधा किया जाना चाहिए। दुनिया में सबसे महंगा डीजल यहाँ पर बिक रहा है, अब तो पेट्रोल से भी ज़्यादा कीमती हो गया है। डीजल किसी अय्याशी के काम में नहीं आता, ट्रांसपोर्टेशन के, परिवहन के काम में आता है, खेती के काम में आता है। ये भी मांग की जाएगी कि ये जो 25 लाख करोड़ से ज़्यादा की रियायतें और छूटें दे दी गई हैं बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को, उसकी बजाय इस देश के किसान को पूरी तरीके से कर्ज मुक्ति का फ़ायदा दिया जाए, कर्ज मुक्ति की गारंटी दी जाए। ये कानून बनाया जाए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसकी घोषणा सरकार करती है उससे कम पर अगर कोई खरीदेगा तो उसके खिलाफ दंडनीय अपराध कायम किया जाएगा, मुकदमा कायम किया जाएगा। ये कानून बनाया जाए कि इस देश में फसल की कीमत निर्धारित करने के लिए स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले को काम में लाया जाएगा। ये नियम बनाया जाए कि मनरेगा में भी काम के दिन बढ़ाए जाएंगे, 200 दिन किए जाएंगे और उनकी जो मजदूरी की दर है वो न्यूनतम मजदूरी की दर के बराबर की जाएगी। फरवरी से लेकर जून के बीच में बेमौसम की वर्षा और दूसरे तमाम सारे कारणों के चलते ज़बरदस्त नुकसान हुआ है किसान का, फसल का, लेकिन कोरोना की तानाशाही के चक्कर में उसको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, उसको मुआवजा दिया जाना चाहिए। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज लेकर आए थे श्रीमान, जिसमें असल में 2 लाख करोड़ भी नहीं उन्होंने मिलाए थे, उसमें जो कॉरपोरेट कंपनियों के लिए और उद्योग घरानों के लिए जो खजाने खोल दिए गए हैं, उसकी बजाय देश के नागरिकों को जिनकी नौकरियां गई हैं, जिनके काम धंधे प्रभावित हुए हैं, उनको लाभ दिया जाना चाहिए। और इसीलिए ये मांग करेंगे हम कि हर महीने हर यूनिट परिवार के हर व्यक्ति को 15 किलो अनाज, 1 किलो तेल, 1 किलो दाल और 1 किलो चीनी सरकार की ओर से दी जानी चाहिए। और उसके अलावा जो परिवार की मौलिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए आने वाले 6 महीने तक कम से कम 7,500 रुपया महीना उसके खाते में डाला जाना चाहिए। ये भी मांग की जाएगी कि इस कोरोना का फ़ायदा उठाकर आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा करने की जो कोशिश की जा रही है और कॉरपोरेट कंपनियों को जिस तरीके से वो ज़मीन दी जा रही है उस पर भी रोक लगना चाहिए। और इस सत्याग्रह में संडे लॉकडाउन की वजह से
जहाँ पर जिला स्तरीय कार्रवाइयाँ संभव नहीं होंगी वहाँ पर गांव और तहसील स्तर पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी, लेकिन पूरे देश भर के किसानों के साथ मध्य प्रदेश का किसान भी इसमें मैदान में उतरेगा। इसके अलावा 10 अगस्त को ट्रेड यूनियंस ने खासतौर से सीटू और दूसरे संगठनों ने मिलकर एक सत्याग्रह का आह्वान किया है। किसान और मजदूरों की एकजुटता की कार्रवाई के रूप में 10 अगस्त के सत्याग्रह में भी मध्य प्रदेश किसान सभा शामिल होगी। आप सभी से अनुरोध है कि इस विरोध कार्रवाई में शामिल हों, कॉरपोरेट भगाएं, खेती किसानी बचाएं और देश को मोदी जी की कॉरपोरेट परस्त नीतियों से बचाएं। इनकलाब जिंदाबाद।